हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में कि जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको हाइड्रोलिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपने साइट का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चन और उसके आंसर मिल जाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है नेम द बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम। मींस हाइड्रोलिक सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इसका आंसर है वो है पंप। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक पंप है, उसके बाद हाइड्रोलिक वाल्व और हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो ये जो तीन पार्ट हैं यानी कि जो ये तीन कंपोनेंट हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री पॉपुलर कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ पीडीपी। पीडीपी मीन्स हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के तीन प्रकार बताने हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो गया गियर पंप, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गियर पंप हो गया, वेन पंप और पिस्टन पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ये तीन प्रकार होते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाई गियर पंप कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। मीन्स गियर पंप को वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप की तरह हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो गियर पंप में डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन गियर के डिजाइन पैरामीटर पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो गियर का जो डिजाइन है वो इसके पैरामीटर पर निर्भर करता है जिसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए गियर पंपों में डिस्प्लेसमेंट को भिन्न नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता है। इसलिए गियर पंप को हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप की तरह यूज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, नेम द टू बेसिक टाइप ऑफ पिस्टन पंप। मीन्स पिस्टन पंप जो है वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसके आपको नाम बताने हैं। तो उसमें जो पहला है वो हो गया एक्सियल पिस्टन पंप जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और जो सेकेंड है वो है रेडियल पिस्टन पंप। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर, यानी कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रोलिक मोटर, नंबर दूसरा है सेमी रोटरी एक्चुएटर और नंबर थर्ड है हाइड्रोलिक सिलेंडर। यानी कि एक्चुएटर जो है वो तीन प्रकार का होता है, पहला हो गया हाइड्रोलिक मोटर, सेकेंड हो गया सेमी रोटरी एक्चुएटर और थर्ड हो गया हाइड्रोलिक सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट, what is the purpose of hydraulic motor and how does it differ from the hydraulic pump। यानी कि हाइड्रोलिक मोटर का उद्देश्य क्या है और यह हाइड्रोलिक पंप से कैसे अलग होता है। तो हाइड्रोलिक मोटर फ्लूइड मीन्स हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल द्वारा चलाया जाता है। फ्लूइड या फिर हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वो मोटर को रोटरी मोशन में मूव करने के लिए फोर्स करता है। मोटर मैकेनिकली लोड से जुड़ी होती है और टॉर्क डेवलप करती है, जिससे एक हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर एक पंप की बात की जाए तो पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इनके बीच में कुछ ये डिफरेंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सिलेंडर कुशनिंग। सिलेंडर कुशनिंग क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब सिलेंडर का ये जो पिस्टन है जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ये क्या करता है कि अपने फुल स्पीड के साथ सिलेंडर के इस हेड पे हिट करता है, जिससे सिलेंडर के हेड के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिलेंडर में कुछ इस तरीके का डिजाइन किया गया जिससे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर मीन्स जब ये पिस्टन जो है जब इसके अंतिम पोर्शन या स्ट्रोक पे पहुंचे तब ये स्लो हो जाए, यानी कि स्लो मूव करे। तो क्योंकि जब ये स्लो मूव करेगा तो ये इसके हेड पे यानी कि इस पोर्शन पे काफी धीरे से
हिट करेगा, जिससे इसके ब्रेक होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोलिक सिलेंडर में कुशनिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज टेलीस्कोपिक सिलेंडर एंड व्हेन इट इज नॉर्मली यूज, यानी कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर क्या होता है और इसको हम नॉर्मली कब यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर को हम टेलीस्कोपिक सिलेंडर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, यानी कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर एक प्रकार का सिलेंडर ही होता है जिसमें एक के बाद एक कई सारे सिलेंडर जो है वो असेंबल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ की आवश्यकता होती है, लेकिन स्पेस जो है वो काफी कम होता है, यानी कि किसी ऐसी जगह पे है जहां पे स्पेस की कमी हो लेकिन लॉन्ग स्ट्रोक लेंथ की आवश्यकता हो, वहां पे हम टेलीस्कोपिक सिलेंडर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ पंप, मींस पंप की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पंप की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया एक्चुअल फ्लो रेट प्रोड्यूस बाय द पंप, मींस पंप रियल में कितना फ्लो रेट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल फ्लो रेट से, यानी कि थ्योरेटिकल फ्लो रेट द पंप शुड प्रोड्यूस, यानी कि पंप जो है वो थ्योरेटिकली कितना फ्लो रेट प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब यही होता है कि पंप जो है वो रियल में कितना फ्लो रेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पंप को जब हम चला रहे हैं तो उस समय वो कितना फ्लो रेट प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ थ्योरेटिकल फ्लो रेट की अगर मैं बात करूं तो पंप को जब मैन्युफैक्चर किया गया तो उस समय इसका जो फ्लो रेट है वो कितना रखा गया। तो ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हम पंप की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो हम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय अ बैलेंस डिजाइन वेन पंप, यानी कि बैलेंस डिजाइन वेन पंप से क्या तात्पर्य है। तो बैलेंस वेन पंप में दो इनलेट और दो आउटलेट पोर्ट होते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक ये इनलेट हो गया और दूसरा ये इनलेट हो गया, साथ ही साथ इसका ये आउटलेट हो गया और ये दूसरा आउटलेट हो गया, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। चूंकि प्रेशर पोर्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इससे एक कंप्लीट हाइड्रोलिक बैलेंस प्राप्त किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एक्यूमुलेटर एंड टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर क्या होता है और एक्यूमुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्यूमुलेटर एक डिवाइस है जो प्रेशर यानी कि दबाव में फ्लूइड की एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें एक प्रेशर वेसल होता है जिसमें एक कंप्रेसिबल फ्लूइड या फिर गैस को स्टोर किया जाता है। एक्यूमुलेटर लो डिमांड के समय हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करता है और जब हमें एडिशनल पावर की आवश्यकता होती है तो उस समय इसको रिलीज करता है। अब अगर इसके टाइप की बात करूं तो एक्यूमुलेटर तीन प्रकार का होता है, डेड वेट एक्यूमुलेटर, स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर और ब्लेडर एक्यूमुलेटर। नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज ओनली नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर में सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर एक डिवाइस है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को प्रेशर फॉर्म में स्टोर करता है। नाइट्रोजन गैस को एक्यूमुलेटर में कई रीजन की वजह से यूज किया जाता है। अगर मैं इसके पहले रीजन की बात करूं तो वो है इनर्ट नेचर, यानी कि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, अर्थात यह अन्य पदार्थों के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। ये एक्यूमुलेटर में केमिकल के रिएक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे ये एक्यूमुलेटर के कंपोनेंट को डैमेज नहीं करता और साथ ही साथ इससे एक्यूमुलेटर के परफॉर्मेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब अगर सेकेंड रीजन की बात करूं तो वो है स्टेबिलिटी, यानी कि नाइट्रोजन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के संदर्भ में स्टेबल रहता है, जिससे एक्यूमुलेटर सेफली वर्क करता रहता है। अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो नॉन फ्लेमेबल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन नॉन फ्लेमेबल गैस है और ये यानी कि नॉन फ्लेमेबल क्वालिटी जो इसकी होती है इसको हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज के लिए एक सेफ विकल्प भी बनाता है। ऐसे किसी भी प्लेस पे जहां पे आग लगने की संभावना ज्यादा होती है वहां पे हम नॉन फ्लेमेबल गैस का यूज करते हैं, जिसके लिए ये एक अच्छा विकल्प होता है। अब अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और अन्य गैसों की तुलना में ये काफी सस्ती भी होती है। अब मैं इसके अगर लास्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो हो गया प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। अलग अलग परिस्थितियों में नाइट्रोजन के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है और ये एक कंप्रेसिबल गैस होने के साथ ही साथ एक्यूमुलेटर में आसानी से स्टोर भी हो जाता है। तो कुछ इन रीजन की वजह से एक्यूमुलेटर में नाइट्रोजन गैस को ही फिल किया जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलने से पहले मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जाने से पहले आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।